और भगवान ने इस दौरान वो पर्वत अपने सबसे छोटी उंगली के नाखून के ऊपर उठा के सब ग्वाल बालकों को, ब्रिज के वासियों को उसके नीचे खड़ा कर दिया कि जब तक मेवाड़ में एक भी राजपूत जीवित है तो ठाकुर जी के विग्रह की ओर औरंगजेब नजर तक उठाकर ना देख पाएगा। राजपूताना खून की एक एक बूंद को बहा दिया और जब तक एक भी राजपूत योद्धा जीवित था तब तक ठाकुर जी की विग्रह की ओर औरंगजेब एक कदम ना बढ़ा पाया। औरंगजेब की, हाँ, औरंगजेब की आंख की रोशनी जाती गई। अच्छा। और ठाकुर जी का हुक्म ये हुआ, उनका ऑर्डर ये हुआ कि ये मेरी ठोडी में लगा दिया जाए, जो आज भी ठाकुर जी के विग्रह में ठाकुर जी की ठोडी के ऊपर वो हीरा जड़ा हुआ है। साडा इतिहास दसदा है कि मथुरा उत्तर प्रदेश दे विच भगवान श्री कृष्ण जी ने उत्थे बहुत कुछ किया। गोवर्धन पर्वत जिहड़ा उन्होंने सब तो छोटी उंगल जिहड़ी है इहदे नेल दे उपर चुक्या सी। जिहड़ा स्वरूप है वह राजस्थान दे विच है। एक हैरानी भरी गल है, तां मेरे दिल दे विच ताग उठी कि यह गल दर्शकों तक भी पहुंचाई जाए। बहुत भगत ने भगवान श्री कृष्ण जी दे, इधर वो स्वरूप किवें पहुंचे जां उत्थे किवें जाया जा सकता है, उत्थे किस चीज़ का भोग लगता है, क्योंकि उधर तो छप्पन भोग लगते हैं। इधर बड़ी एक इंटरेस्टिंग दास्तान है, वो जानांगे फाजिलका दे वैद अंशुल नागपाल जी तो। उन्होंने बहुत देखा वो वाला इलाका सारा, तो उन्होंने तो पूछते हैं कि उत्थे की चीज़ है, किवें बनी है, उहदे पिछे दास्तान की है, वो गल करते हैं वैद जी के नाल। जय श्री कृष्ण। जितने भी दर्शक आज इस वीडियो को देखेंगे या प्रेम पूर्वक सुनेंगे, उनके मन में भी एक चाव पैदा हो जाएगा कि हम भी भगवान श्री ठाकुर जी के, जो कि श्रीनाथ जी के नाम से वहाँ संबोधित किया जाता है भगवान श्री कृष्ण को, वहाँ विराजमान नाथद्वारा में है, उन्हीं के दर्शन जा करें, उन्हीं के दर्शन पाएं और उन्हीं का भोग जो राजाओं महाराजाओं को भी नहीं प्राप्त होता, वो भोग पाए जाने के लिए मन में एक उत्सुकता पैदा हो जाएगी और ललायित हो जाएंगे। और आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ इसको पूरा और बड़े ध्यान से सुने और समझें जी। हाँ, तो औरंगजेब दा की वो गल है कि तुसी दसी है कि बड़ी इंटरेस्टिंग है। बात यूं है कि भगवान श्री कृष्ण जी जो अपनी लीला की बाल्यावस्था में वो मथुरा और वृंदावन में की, वहाँ पे उन्होंने रास रचाया। और इसी के दौरान एक वाक्य है कि वैसे तो सबने सुना होगा लेकिन थोड़ी क्लियर करना पड़ेगा यहाँ पे, कि वाक्य है कि भगवान श्री कृष्ण ने, ठाकुर जी ने अपने इस हाथ की सबसे छोटे वाली उंगली चीची जिसको हम कहते हैं, उसके अच्छा, नाखून के ऊपर गोवर्धन पर्वत को उठाया। इस नाखून के ऊपर जी। वहां पे क्या था कि पहले इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए हर वर्ष एक मेला की तरह लगाया जाता था, उत्सव मनाया जाता था। वहां पे उनको अलग अलग प्रकार के भोग, प्रसाद, नृत्य सब करके प्रसन्न किया जाता था किन्हें, इंद्र देवता को, ताकि वर्षा हो, हमारे खेत खलियान हरे भरे रहे। और बाल्यावस्था में भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का अभिमान तोड़ने के लिए कहा कि हम तो गोवर्धन पर्वत से अपनी गैया चरा कर लाते हैं, इन्हीं के ऊपर से हमें फल प्राप्त होते हैं, सब्जी प्राप्त होती है, अनाज मिलता है, क्यों ना हम गोवर्धन की पूजा करें। नेचुरली बात है, जिससे हमें कुछ मिल रहा है, हमने तो इंद्र को देखा नहीं, बिल्कुल, वो तो बारिश है, वो तो हो रही है। तो सबने उनका कहना माना, अरे नन्हा सा बालक पहले खूबसूरत है, सबका मन मोह लेता है, ठाकुर जितने खूबसूरत, और उनकी बात भी बड़ी मोहक। तो सब भोली भाली प्रजा
ठाकुर जी रहे राजा, ठाकुर जी आगे आगे और प्रजा पीछे पीछे, सबने गोवर्धन की पूजा की। और इतने में इंद्र महाराज नाराज हुए। अपनी नाराजगी में उन्होंने लगातार 7 दिन बारिश की और भगवान ने इस दौरान वो पर्वत अपने सबसे छोटी उंगली के नाखून के ऊपर उठा के सब ग्वाल बालकों को, ब्रिज के वासियों को उसके नीचे खड़ा कर दिया और बारिश से बचा दिया। और इतने में इंद्र का अभिमान टूटा। ये हुई गोवर्धन और ठाकुर जी की बात। अब ठाकुर जी की प्रतिमा, ठाकुर जी के तो एक गैया एक गवाले की वहां जाती थी और अपना दूध खाली कराती थी। नव ब्याई यानी कि जिसने बच्चा दिया हो, जन्मा हो बच्चा, उसके नीचे दूध होगा ही होगा। ग्वाले ने सोचा कि शायद मेरा दूध गाय का चोरी हो जाता है, अच्छा, कोई इसको रास्ते में दो लेता है। तो एक दिन उसने पीछा किया और अपनी आंख से देखा कि जहां गाय खड़ी अपने आप नीचे दूध की धारा बह रही है। तो पास जाकर जब देखा और मट्टी को साइड से हटाया तो नीचे ठाकुर जी का सुंदर मनमोहक स्वरूप प्रकट हुआ। वहां एक मंदिर का निर्माण भी हुआ और सबके साथ ठाकुर जी प्रेम पूर्वक बातें भी करते थे। यह सुनने में आया कि पहले प्रतिमा बोलती थी, जो मेरे सुनने में आया। तो इस दौरान औरंगजेब का शासन था। ये शासन जो औरंगजेब का था, तो वो औरंगजेब हमारे ऊपर शासक करता था। शासन के दौरान उसने क्या किया, अपना परचम लहराने के लिए हिंदू मूर्तियों को, हिंदू मंदिरों को तोड़ना शुरू कर दिया, जो इतिहास में मैंने सुना और पढ़ा। जब ये काम उसने शुरू किया तो उसी को पता चला कि ऐसे ऐसे ठाकुर जी का विग्रह है, ऐसा स्वरूप है कि जो अपने भक्तों के संग बातें भी करता है और भोग भी पाता है। तो उसकी नजर इसके ऊपर पड़ी। तो वहां तब श्री वल्लभाचार्य जी का समय था, वो ही ठाकुर जी की सेवा में उपस्थित थे और सेवा करते थे, जिन्हें हम आप अपनी जुबान में, अपनी भाषा में कैसे सेवक या खिदमत करने वाले, श्री वल्लभाचार्य जी। तो उन्होंने क्या किया, ठाकुर जी का विग्रह वहां से लेकर सब सोचा कि मेवाड़ के राजाओं का जो दायरा है, वहाँ हिंदू समाज साम्राज्य है, वहां जाकर इस प्रतिमा को, ठाकुर जी को रखा जाए, सुरक्षित रहेगी। तो वो वहां से उसे ले गए। तो वहां के जो मेवाड़ राजा थे, तो उन्होंने भी अपना प्रचार लहरा दिया और बोले कि जब तक मेवाड़ में एक भी राजपूत जीवित है, तो ठाकुर जी के विग्रह की ओर औरंगजेब नजर तक उठाकर ना देख पाएगा। तो वैसे ही हुआ, अपने राजपूताना खून की एक एक बूंद को बहा दिया और जब तक एक भी राजपूत योद्धा जीवित था, तब तक ठाकुर जी की विग्रह की ओर औरंगजेब एक कदम ना बढ़ा पाया। और जब औरंगजेब वहां पहुंचा और एक एक कदम आगे जैसे जैसे बढ़ाता गया, तो उसकी आंख की रोशनी जाती गई। औरंगजेब की? हाँ, औरंगजेब की आंख की रोशनी जाती गई। अच्छा। और ठाकुर जी के महल में, हाँ एक बात और बताऊं कि जहां ठाकुर जी विराजमान है, श्रीनाथ जी विराजमान है, वहां मंदिर नहीं कहते, वहां ठाकुर जी का महल है। ठाकुर जी की तरफ ना पहुंच पाया और आंख से अंधा हो गया। जब एक बहुत बड़ा शासक कोई तकलीफ में आएगा तो राज के वैद्य हकीम उसके पीछे दौड़ेंगे। जब वो घर पहुंचा तो किसी को समझ ना आई कोई बात, तो घर में उसकी सुना है कि दादी थी, शायद दादी ने उसको झटकाया, उसको डांटा और बहुत कुला कि तू ऐसा काम क्यों कर रहा है, वो साक्षात मालिक है, परमात्मा है, वो इतने भक्तों का भला कर रहे हो, तू उनका ही। तो उसने वहीं पे अपना माफीनामा लिखा और माफी मांगी और अपने राजकोष में जो सबसे बड़ा है डायमंड यानी हीरा औरंगजेब के पास था, तो वो उसने माफी के तौर पे भगवान के महल में जाकर क्षमा मांगते हुए, प्रार्थना करते हुए उनके चरणों में भेंट चढ़ाई। और ठाकुर जी का हुक्म ये हुआ, उनका ऑर्डर ये हुआ कि ये मेरी ठोडी में लगा दिया जाए, जो आज भी ठाकुर जी के विग्रह में, ठाकुर जी की ठोडी के ऊपर वो हीरा जड़ा हुआ है। आज भी जड़ा हुआ है? आज भी वो हीरा विराजमान है जी। अच्छा जी। तो इसके अलावा और क्या देखा आपने नाथ द्वार में? आपने जैसे कहा कि ठाकुर जी को वृंदावन में 56 प्रकार का भोग लगता हाँ, है। तो यहाँ पे 56 प्रकार का भोग क्या है ये भी समझे। माता यशोदा ठाकुर जी की मैया अपने लल्ला को रोज
8 बार कुछ ना कुछ खिलाती थी गिन के, कि मेरा ठाकुर, मेरा लल्ला कमजोर ना हो जाए। एक दिन में 8 बार? हाँ, और मैया थी ना, तो प्रेम पूर्वक उसको कुछ ना कुछ, ये भी खाओ, ये भी खाओ, ये भी पाओ, ये भी पाओ, तो थोड़ा थोड़ा करके। मतलब माँ का लाड प्यार। हाँ, माँ का प्यारा लल्ला। आज तो सब अपनी माएँ अपने अपने लल्ला को प्रेम करती हैं, तो ठाकुर जी की मैया की लीला उसी के साथ। वाह, ये तो आप धीरे धीरे समझेंगे जैसे जैसे ठाकुर जी के साथ प्रेम होगा। और ठाकुर जी को 8 बार वो पवाती थी एक दिन में? एक दिन में। तो जब 7 दिन ठाकुर जी ने बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए अपनी उंगली के ऊपर गोवर्धन को धारण किया, इसलिए उनका नाम एक गोवर्धन धारी भी है। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम गोवर्धन धारी भी है, इसीलिए पड़ा। तो 7 दिन ना ठाकुर जी ने जल ग्रहण किया, ना ठाकुर जी ने कोई भोग पाया। तो मैया ने कहा कि आज 7 दिन का इकट्ठा खिलाऊंगी। 7 गुना 8 करो, कितना हुआ? 56। 7 गुना 8 किया 56, इसलिए उनको लगता है 56 भोग। तो यहाँ पे कितने भोग लगते हैं? यहाँ भी भैया एक दिन में 8 बार ही भगवान के दर्शन दिए जाते हैं भक्तों को। 8 बार ही मंदिर का पट खुलता है। अलग अलग उनकी श्रेणियों में बांटा गया है। मंदिर प्रशासन की ओर से समय निर्धारित किया जाता है, समय समय पर समय को तब्दील भी किया जाता है, लेकिन वहां बोर्ड लग जाता है भी इतने बजे इतने ये पट खुलेंगे, इतने बजे ये पट खुलेंगे। आप नाथ द्वारा वेबसाइट में जाके, वहां की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे पता भी कर सकते हैं। वहां भी आपने सवाल किया कितने भोग लगते हैं। ठाकुर जी को रोजाना 56 भोग ही लगते हैं। और ठाकुर जी को रोजाना 15 किलो घी का एक पीपा होता है, वो 50 पीपे भोग में और उनके खाद्य सामग्री बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। इतना घी तो आता कहां से वो? इतना ये ठाकुर जी की खुद की गौशाला वहां पे है। वहां पे 4 कुएं हैं घी के। आपने सुना होगा पानी के कुएं, वहां पे है घी के 4 कुएं। एक कुएं में है 4000 किलो घी, और 4 कुओं में आप लगा लो कितना हुआ, 16000 किलो घी स्टोरेज के लिए वो स्टोर करके रखा जाता है। मतलब कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ताकि कोई आपदा विपदा है तो हमारे ठाकुर जी को बिना भोजन के ना रहना पड़े। वहां पे इतना भोजन डेली बनेगा ही बनेगा, भोग लगेगा और भक्तों में बटेगा। वो गाय का ही। और जो घी आता है मार्केट से परचेज नहीं किया जाता। जितना भी घी है वो ठाकुर जी की गौशाला से ही आता है। और आज ठाकुर जी की जो गौशालाओं में से विश्व में सबसे बड़ी गौशाला नाथ द्वारा में ही है। अच्छा, आपने गौ की बात की है, तो गौशाला आपने देखी होगी? जी, गौशाला का तो अभी मैं बताता हूँ, और पहले आप भोग का सुन लीजिए। ठाकुर जी का अलग अलग भोग है, और 8 बार उनका पट खुलता है उनके महल का। तो उस दौरान 8 बार ही उनके वस्त्र बदले जाते हैं, 8 बार ही अलग भोग होता है, 8 बार ही उनकी आरती भी होती है जो भक्तों के लिए सर्वप्रिय है, 8 बार ही भक्तों को वो दर्शन भी देते हैं। और आगे बात है कि ठाकुर जी 1.25 लाख तुलसी के पत्थर रोज भोग में लेते हैं। ठाकुर जी को बीड़ा भी रोज 1 लाख बीड़ा रोज चढ़ाया जाता है। इतने घी में ठाकुर जी का जो दाल, मूंग का हलवा, पूरी, घी, और उसके बाद मिठाई में सागर, केसर, लड्डू, गुलाब जामुन, बूंदी, खाजा और बहुत सारे नाना प्रकार के भोग है जो ठाकुर जी को प्राप्त होते हैं। और ठाकुर जी वही अपना जूठन अपने भक्तों को देते हैं। ये वो भोग है जिसमें प्रयोग होने वाला, चाहे नमक हो, चाहे चीनी हो, चाहे शक्कर हो, वो सब मंदिर प्रांगण में ही तैयार किया जाता है। ठाकुर जी की रसोई में एक भी वस्तु बाहर से नहीं ली जाती। ठाकुर जी को जैसे श्रृंगार के लिए, फूलों के हार के लिए अलग से कमरा है, वहां पे तैयार किया जाता है। भोजन बनाने के लिए अलग से जगह है, वहां पे तैयार किया जाता है। वहां पे सोने और चांदी की चक्कियां हैं। सोने और चांदी की चक्कियां? जी, हाथ से चलने वाली सोने और चांदी की चक्कियां हैं। उसी में से पिसा अन्न भोग में प्रयोग किया जाता है। ठाकुर जी का चांदी का गजराज है। अच्छा। वहां पे वो उनके सामने इंडोले में पेश किया जाता है। ठाकुर जी के लिए जल पान के लिए वहां अलग से सुविधा है। और जैसे अपने घर में होता है ना, अलग अलग चीज के लिए अलग अलग रूम, वहां सब ठाकुर जी के लिए अलग अलग सब चीज के लिए उपस्थित है। तो ऐसा अभिग्रह, हम क्षमा करना ये बात कि अंदर कैमरा या मोबाइल नॉट अलाउड है। चाहे कोई भी चला जाए, अंदर ले जाना
मुनासिब नहीं, इसलिए मैं जो आपको बातें कर रहा हूँ मेरे हृदय से देखिए कि वहाँ का दृश्य क्या होगा। अच्छा, तो गौशाला की बात हो रही थी, गौशाला आपने देखी है, वहाँ कितने बड़े बैल हैं या गऊ है, उसका कद काठ गौशाला या में मैं गया तो वहां पे श्रीमान जी बैल का कद काठा अगर आप देखें तो मेरा कद है 5 फुट 9 इंच। तो मेरा हाथ भी ऐसा ऊपर चला गया, उसके जो कुबड़ जिसको हम सूर्य नाड़ी कहते हैं या हम्प कहते हैं, हम्प तक पहुंच गया। भी आप अंदाजा लगा लो भी कितने फुट का होगा। तो क्या वहाँ पे मार्केट भी है जहाँ पे हाँ देखिए, जहाँ भी भगवान का या कोई और स्वरूप का विराजमान होगा तो वहाँ पे नेचुरली बात है, बच्चे आएंगे, लेडीज आएंगी, तो उनके लिए सुंदर मार्केट, बच्चों के लिए खाने पीने की, खिलौनों की, और औरतों के लिए साज सज्जा की दुकानें बहुत सारी हैं। भगवान जहाँ विग्रह में विराजमान है उसी के गुम्बद के ऊपर भगवान का सुदर्शन चक्र, जो कि स्वर्ण निर्मित है, स्वर्ण यानी कि सोने का बना हुआ है, जिसको 7 ध्वजाओं यानी कि 7 पताकाओं के साथ लहराया जाता है। वहाँ डेली जैसे भगवान को, ठाकुर जी को, श्रीनाथ जी को भोग लगता है 8 बार, वहीं पे भी उन्हीं को भी चक्कर, सुदर्शन चक्र को भी इतनी बार भोग लगाया जाता है और इतर सेवा की जाती है। वहाँ मुख्य बात यह है कि जो लाल रंग की पताका है, ध्वजा है, वो राधा रानी का प्रतीक है।